नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एवरी सैटरडे एंड संडे हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे, तो मैं आपके सामने हूं। तो कई लोगों के मैसेज प्रॉपर वे में आ रहे हैं कि सर डेली यूट्यूब पे क्लास डेली होगा बेटा। ऑफलाइन खुल गया है प्रयागराज में, तो पहले ऑफलाइन की शेड्यूलिंग हो जाए तो फिर हम लोग यूट्यूब का भी शेड्यूलिंग कर लेंगे, और जो भी मेरे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं ऐप पर उनकी भी शेड्यूलिंग हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग एलसीएम एससीएफ की बात कर रहे थे यहाँ पर। जैसा कि हम लोगों ने लगभग 3 लेक्चर पढ़ लिया था, आज चौथा लेक्चर है, आज सैटरडे का दिन है। तो हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की बातें हम लोग इसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, जो भी टॉपिक आप कहेंगे या जो भी टॉपिक नंबर सिस्टम का रहेगा रिलेटेड, वो हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कई बच्चों का डिमांड है कि सर एडवांस मैथ अलजेब्रा करा दीजिए यूट्यूब पर। बेटा बहुत अलजेब्रा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इतने अलजेब्रा है, पढ़ते रहिए बस। मैं भी करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अधिक से अधिक कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग ऐप आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बड़ा बड़ा सा। आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी कई वीडियोस और कई कोर्स, एक कोर्स लॉन्च है वहां पर कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन के नाम से, एकदम मिनिमम कास्ट पे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आप अच्छे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। एक बार देखिए, आप पीडीएफ्स को, कंटेंट को देखिए, कंटेंट पे प्रॉपर वे में काम किया जा रहा है, एकदम मेहनत किया जा रहा है कि बच्चों को वही कंटेंट मिले। देखिए, फालतू का यहाँ वहां का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नॉलेज होना, एग्जाम क्रैक करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। आप नॉलेज गेन करने के लिए तमाम किताबें पढ़ रहे हैं तो फिर तो आप तो मास्टर हो गए ना भैया, टीचर थोड़ी ना बनने आए हैं। आप किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने आए, तो आप पहले एग्जाम के सिलेबस को समझिए, एग्जाम को पैटर्न को समझिए, देन आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें। एलसीएम एससीएफ का आज चौथा सेशन है, चौथा लेक्चर है। तो कितने क्वेश्चन हुए थे? लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 71 से। ठीक, 200 क्वेश्चन का ये कंप्लीट पैकेज है, मैं बोल रहा हूं 200 क्वेश्चन का कंप्लीट पैकेज है। जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, ये सेशन खत्म का मतलब एलसीएम एससीएफ का टॉपिक खत्म होता है, मैं टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को कुछ पैसे नहीं देने। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए। ठीक है। कल एक बच्चा फोन किया, सर सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हैं। बेटा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ये दुनिया की तमाम किताबें, लाल किताब, हरी किताब, पीली किताब, नीली किताब, ये सब बेटा कुछ नहीं। केवल आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को पहले आप एक बार पढ़ जाइए, पूरा पूरा कंसेप्ट पढ़ जाइए, पूरा थ्योरी पढ़ जाइए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए, सारी चीजें आसान लगेंगी, सभी के सभी टॉपिक आसान लगेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना भाई, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक ये वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। 3 काम आपको करने हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चीजें आप प्लीज करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम सैटरडे संडे के बजाय फिर से अपने पुराने पैटर्न पे आ जाएं। डेली के डेली आपको कंटेंट, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी कई बच्चों पूछ रहे, सर प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है। बेटा, एनटीपीसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। एनटीपीसी का एग्जाम अच्छे से दीजिए रेलवे का, और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीएचएसएल का फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर दीजिए। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। सब कुछ रेडी रखिए। 2020 आपका है, सॉरी 2021, 20 तो जाने वाला है, 2021 आपका है। 20 ने तो पता ही नहीं चला कि 20 में कोई काम भी हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा 2020। चलो कोई नहीं, चलिए आइए अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 71। देखिए 70 तक हम लोग कर लिए थे, 70 तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन हो गया था, पूर्ण वर्ग हो। हाँ चलिए 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 71 कि मान ले, नहीं मान ले, ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए। मान ले कि
x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर x इज एडेड टू 2000, मान ले नहीं, मान ले कर दीजिएगा, हिंदी वाले उसको मान ले कर ले, इंग्लिश में ठीक है। रिजल्टेंट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 12, 16, 18, 21। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले मुझे बताओ कि वह संख्या बताओ जो 12, 16, 18 और 21 से डिविजिबल हो जाए। किससे किससे? 12, 16, 18 और 21 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये इससे कंप्लीटली क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो वह संख्या क्या होगी? एलसीएम ही तो होगा। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? इसका फैक्टर पहले कर लीजिए। 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, और ये हो जाएगा 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एलसीएम के लिए मैंने बताया था जब भी फैक्टर वाले पावर वाले एलसीएम लेना हो तो एलसीएम हमेशा होता है ऑल नंबर, याद रखिएगा, ऑल नंबर्स के पावर मैक्सिमम। एचसीएफ होता है कॉमन नंबर के पावर मिनिमम। यही तो बताया था। चलिए इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑल नंबर लेने हैं हमें जिनके पावर मैक्सिमम है। 2 का सबसे मैक्सिमम पावर 2 के पावर 4, और देखिए 3 के सबसे मैक्सिमम पावर 3 के पावर 2, और देखिए 7 की पावर 1। यही होगा एलसीएम। एलसीएम तो यही होगा। बोर्ड पर देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। चलिए पूरी सॉल्यूशन आपको दिखाई देगी, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया इसका एलसीएम। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 16, 9, ये आएगा आई थिंक 1008। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1008। ठीक। अब कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि एक्स वह लघुत्तम जिसे 2000 में जोड़ा जाए, जिसे किसमें जोड़ा जाए? 2000 में जोड़ा जाए तो जो नंबर आएगा वो इसका डिविजिबल होगा। तो नंबर तो आया क्या? वह नंबर 1008 आया जो 12, 16, 18, 21 का डिविजिबल, मतलब एलसीएम। अब 2000 में भाई x को 2000 में जोड़ा जाता है। x को 2000 में जब जोड़ा जाएगा तो ये जो नंबर आएगा ये 2000 से बड़ी आएगी, हाँ या ना? भाई x में 2000 को जोड़ा जाए तब ये जो नंबर आएगी ये क्या होगी? 2000 से बड़ी होगी। तो सीधी सीधी बात है, आप एलसीएम का 2000 से बड़ा वैल्यू निकाल लीजिए, एलसीएम का डबल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। आप ये भी तो डिविजिबल होगा इससे कंप्लीटली। भाई 2000 से बड़ी संख्या लेनी है हमें, हमारा आ रहा है 1008, तो इसका डबल कर दिए 2000, कितना आ जाएगा? 2016 आ जाएगा। भाई 2000 में जोड़ा जाएगा तभी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू आ जाएगी 16। भाई x वह मिनिमम नंबर है जो 2000 में जोड़ा जाए तो जो संख्या आएगी जो इसका डिविजिबल क्या हो? डिविजिबल हो किसके? 12, 16, 18 और 20 के क्या हो? डिविजिबल हो। ध्यान समझिए, 12, 16, 18 और 21 के क्या हो? डिविजिबल। तो 12, 16, 18, 21 के डिविजिबल नंबर तो है 1008 जो एलसीएम होता है। अब 1008 2000 से बड़ा लेना है तो 1008 को क्या कर दिए? डबल कर दिए, 2016 हो जाएगा। 2016 ये नंबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू 16 आते ही सम ऑफ डिजिट, इसका सम पूछा है तो सम ऑफ डिजिट निकाल दीजिए। सम ऑफ डिजिट ये हो जाएगा 1 + 6 इक्वल टू 7। 1 + 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप ध्यान से समझिए लैंग्वेज को समझकर तब आप सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? एक बार आप पढ़ जाइए, बस स्टार बना लीजिएगा इस पर। सभी लोग इस क्वेश्चन को स्टार बना लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं
बहुत मेहनत किया गया है इन सब क्वेश्चनों को बनाने में। इन सब क्वेश्चनों को कितने बुक, कितने पीडीएफ्स, कितने सब कुछ देख कर, कितने कौन कौन से एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी टीम लगा के बनवा रहा हूं कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है। क्वालिफाई बच्चे भी हैं, वो भी क्वेश्चन को एकदम मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं इस पैटर्न कि बच्चों को वो दिया जाए जिससे बच्चों में क्या हो, कम पढ़ के मतलब एकदम एग्जैक्ट पाथ पर चले, वो यहाँ वहां भटकाव ना हो जाते। ठीक है, क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो पहले आप 20 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम 5834 देन द ऑब्टेन्ड, क्या लिखा है, ऑब्टेन्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाई 20, 28, 32 एंड 35। तो मुझे बस फटाफट बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा। 20, 28, देखिए 20, 28 और क्या है 32, 32 और क्या है 35। एलसीएम पहले इसका फैक्टर बनाइए। 4 पंजे 20 होता है, 2 के पावर 2 प्राइम नंबर में लिख दीजिए, इंटू 5 के पावर 1। इसको लिखेंगे 7 चौक 28, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1, 2 के पावर 5, ये हो जाएगा 7 पचे 35, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम है सभी नंबर का मैक्सिमम पावर, तो 2 के पावर 5 इंटू क्या है 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, 32 इंटू 35, तो एलसीएम आ जाएगा 1120, ये एलसीएम होगा 1120, ये एलसीएम होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि सॉल्यूशन आपको पूरा दिखे। जो ये नंबर आया है इसको 5834 में से वह नंबर घटाना है जिसका रिजल्टेंट आ जाए 1120। भाई वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 5034 है ना, 834, 5834 से घटाया जाए, जो रिजल्ट आए वह इनसे डिविजिबल हो। तो जो रिजल्ट आएगा डिविजिबल का मतलब वह नंबर एलसीएम होगा। देखिए ध्यान से, कह रहा 5834 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो घटाई जाए, जिस घटाने पर जो रिजल्ट आए वो इनसे डिविजिबल हो। तो इनसे डिविजिबल हो मतलब ये एलसीएम ये आना चाहिए, हाँ या ना। तो x की वैल्यू यहां से आप आराम से निकाल सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, बताइए फटाफट, घटा दीजिए फटाफट। x की वैल्यू 4714, 4714 चेक कर लीजिए, 4714 चेक कर लीजिए आप लोग फटाफट कि क्या यही आ रहा है 4714। ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कोई भी समस्या आती है आप लोग इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर, कोई भी समस्या आती है आप कभी भी दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, समाधान तुरंत मिल जाएगा बेटा। नहीं मिलेगा थोड़ा देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में करो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक रूप से पूर्णतया विभाजित हो जाए वह कौन सी होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या।
तो पहले बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान समझिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ये होगी, बोलो हाँ या ना? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंकों की? सभी 9 हो जाए, बड़ी संख्या। पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, ध्यान समझिए, पूर्णतया विभाजित हो जाए किससे? 12, 15 और 18 से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो इनका एलसीएम 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? चाहे वैसे कर लीजिए चाहे डायरेक्ट निकाल लीजिए, 180 आएगा। 12, 15, 18 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा वो 180 होगा। जो एलसीएम होगा वह 180 होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब 1000 को 180 से डिवाइड करो फटाफट, 1000 को 180 से डिवाइड करो, सिंपल वे में करो। 5 बार जाएगा, देखो कैसे मैं कर रहा हूं, 5 बार जाएगा, 18 पचे 90, ये कितना हो जाएगा? 900। यहां से कितना बचेगा? देखिए ध्यान से, देखिए कितना बचेगा भाई, ये तो 0, ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 1। 10,000 है, ठीक है। एक मिनट, ये 0, ये 1, ठीक। फिर 5 बार जाएगा, 900, ये कितना बचेगा? 100। अब भाई रिमाइंडर आ गया 100। अगर मैं इसमें प्लस 80 और ऐड कर दूं, इसमें अगर प्लस 80 और ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 180 से डिविजिबल हो जाएगा भाई, एलसीएम से डिविजिबल, 180 से डिविजिबल। देखिए ध्यान से, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो। पहले 12, 15, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल जो नंबर होगा वो क्या होगा? 180। अब 180 से 5 अंकों की वह छोटी संख्या डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 100। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 100। यहाँ फाइनली रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं इस 100 में 80 और जोड़ दूं तो 180, ये कंप्लीटली 180 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब नंबर क्या होगा? वह नंबर क्या होगा भाई? 10,000 और प्लस कितना ऐड किए हैं? 80 ऐड किए हैं, तो वह नंबर हो जाएगा 10080। यह वह सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 से कंप्लीटली क्या हो जाएगी? डिविजिबल। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वे में एलसीएम निकाल देना। किससे किससे डिविजिबल है? तो कॉमन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। ध्यान समझिए, जो कॉमन नंबर होगा वही डिविजिबल होगा। कॉमन नंबर मतलब एलसीएम। एलसीएम निकाल दिया, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 180 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आया 100। अगर ये 100 कब नहीं आएगा? जब इसमें मैं 80 और, अगर 180 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता ना। अगर मैं इसमें 80 और जोड़ दूं, 80 और जोड़ दिया, तो ये जो नंबर आया सबसे छोटी संख्या, वो 5, 12, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। एक तरीका और सोचना था इसके लिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये तरीका कब आएगा? जब आप एकदम प्रैक्टिस करके बैठे होंगे तब, ठीक है। मुझे बताइए, 5, 12, 18 से कंप्लीटली जो डिविजिबल नंबर होगा, क्या वह 9 से भी डिविजिबल होगा? बोलो हाँ या ना। जो नंबर 12, 15 और 18 से डिविजिबल होगा, क्या वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा? बोलो हाँ या ना। देखो ऐसे सोचा जाता है कि यार ये तो बात वही हो गई कि 12, 15 और 18 यह नंबर जो आएगा, जो एलसीएम जो इससे डिविजिबल होगा, वो 9 से भी तो डिविजिबल होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 9 से डिविजिबल एक ही नंबर है, चेक कर लीजिए आप। ऑप्शन डी ही 9 से केवल डिविजिबल है। अगर एक से अधिक आंसर आते हैं 9 से डिविजिबल, तब आप ए पैटर्न अप्लाई करेंगे। अन्यथा अगर सिंगल ऑप्शन पे चल 9 से डिविजिबल मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, ऐसे भी कर सकते हैं। जब मैं सम ऑफ डिजिट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डिजिट सम एक बार पढ़ाऊंगा डीएस मेथड, उसमें बता दूंगा कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा जरूर यूट्यूब पे डीएस मेथड, क्योंकि बड़ा प्रचलन में है, बड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। वैदिक गणित है और कुछ नहीं, वैदिक मैथ है, उसी के सारे काम होते हैं। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी उसमें क्या होगा? उसके सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स वो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल होंगे। तो 8, 1, 9, 9 से डिविजिबल है आंसर। देख चेक कर लीजिए।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 12, 15, 18 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा। दैट्स इट। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कैट का क्वेश्चन है। 74 ये आया हुआ है कैट में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ट्राई कीजिए आप लोग जरा, टेंशन नहीं लीजिए। एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन बहुत सफिशियंट है। 10 क्वेश्चन का मतलब कि आप अपने से कम 40 क्वेश्चन कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को। YouTube पे बड़ा लेक्चर नहीं बनाया जा सकता, मुझे मालूम है। मैं चाहूं तो YouTube पे 8 घंटे का मैराथन क्लास, ऐसे नहीं, कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट। चलिए पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 2 आए। तो मुझे बताइए 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर पहले वो नंबर कौन सा होगा? पहले वो नंबर बताइए। 4, 6, 10 और 15 से कंप्लीटली जो डिविजिबल नंबर होगा, क्या वो एलसीएम होगा? बोलिए, एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कॉमन सेंस की बात है। जो 4, 6, 10, 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो नंबर क्या आएंगे? 60 आएगा वो नंबर। ठीक। अब कह रहा है 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, मान लीजिए n है, तो n 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए ध्यान से, ये होगी। बोलो भाई 1 लाख। 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 60 से। देखिए कैसे मैं कर रहा हूं, 60 से डिवाइड कीजिए, सिंपल है भाई। 60 से डिवाइड कीजिए, एकदम सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। बताओ, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम, ये हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा? 4 0, 1 0 और ला दीजिए, ये कितना जाएगा? 9 चौका 6 बार जाएगा, 6 छाक 36, 360। ये कितना होगा? ये भी 4 0, 1 0, तो ये हो गया, ये 0 ले आइए, ठीक है, ये भी हो गया। फिर 6 बार जाएगा 36। देखिए ध्यान से क्या मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। ये 4 0, 1 0, ये भी बचा है, ये भी आ जाएगा। फिर 6 बार जाएगा 36, ये बचेगा कितना? 40। ध्यान समझिए, 40 रिमाइंडर है। कितना बचा है? 40 रिमाइंडर। 40 रिमाइंडर ना बचे, पहले तो मुझे ये बताइए कि 6 अंकों की वह छोटी संख्या जो 60 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लाख, जो 60 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना दे रही है? 40 दे रही है। अगर मैं इसमें +20 और ऐड कर दूं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 60 से? हाँ या ना? इसका मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 60 से डिविजिबल होगी वो कौन सी होगी? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या ये वाली नंबर होगी 40? ये नंबर होगा 20, है ना? 6 अंकों की वह छोटी संख्या जो 60 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो यही तो होगा 10020, हाँ या ना? लेकिन इसमें ट्विस्ट दिया लास्ट में, प्रत्येक दशा में रिमाइंडर क्या है? 2 आए, रिमाइंडर को भी ऐड कर दो, रिमाइंडर को भी ऐड कर दो, यही तो है कंसेप्ट। तो वह नंबर होगा 10022। आसान है भाई, बहुत ही आसान है। एलसीएम एचसीएफ के मेंस में 2 क्वेश्चन, प्री में 1 क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसमें क्वांट की रिक्वायरमेंट है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। कंसेप्ट समझिए, 6 अंकों की वह छोटी संख्या निकालनी है जो 4, 6, 10, 15 से भाग चला जाए और प्रत्येक दशा में रिमाइंडर 2 आए। पहले तो भाग चला जाए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या किससे भाग जाए? इससे भाग जाए, मतलब इनके सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 60। 60 से भाग दिया, रिमाइंडर 40 आया। अगर मैं 40 में 20 और ऐड कर दूं तो 60 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। चलो भाई, वह नंबर आ गया क्या? 1000020, 1,20,000। प्रत्येक दशा में रिमाइंडर आए, 2 आए, लो भाई रिमाइंडर 2 और ऐड कर दिया, तो आ गया कितना? ये आ गया। अब अंकों का सम पूछा है, डिजिट का सम पूछा, सम आप डिजिट पूछा है, तो सम आप डिजिट निकाल लीजिए। अब तो आसान हो गया,
सम ऑफ डिजिट, ये तो डिजिट्स कितना हो जाएगा, 2 2 4 5 5। ठीक है, इसके बाद भी सोचा जा सकता है, जो बच्चे ध्यान समझिए, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली कमांड है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 4 6 10 15 से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या 3 से भी डिविजिबल होगा? बोलो हाँ या ना। ये सोचना पड़ता है, ऐसे हम लोग जैसे करते हैं क्वेश्चन देखकर सोचकर, 3 से डिविजिबल होना ही होना है, 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होने पर 2 रिमाइंडर देता है? देखिए आपके सामने है, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। ये कुछ पैटर्न नहीं है, इसको ऐसे सोचा जाता है कि 4 6 10 15 से डिविजिबल होने वाला नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 2 दे, ऑप्शन एक ही है बी। सम ऑफ डिजिट निकालो, चाहे इसको भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, ये कौन सा था 74, क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी इसी पैटर्न पर बेस्ड है। देखिए 75 थोड़ा छोटा कर दें, विजुअल है, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए जब कोई दिक्कत हो, या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेझिझक आप दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं अपने सॉल्यूशन। प्रॉब्लम भी हो, कुछ भी समस्या हो, किस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में चाहे किसी भी टॉपिक का लेक्चर हो, और प्लीज आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ऐप पर कई सारे नोटिफिकेशन, कई चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालता रहता हूं, उसका कोई चार्ज नहीं, आप पहले इसको पढ़िए, इस पर पूरा काम हो रहा है, एक ऐसी टीम के साथ काम किया जा रहा है जो सिलेक्टेड बच्चों का भी टीम है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इससे डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 45 60 75 120 एलसीएम क्या होगा? पहले तो कॉमन सेंस, 45 क्या क्या है 60 75 और 120 का एलसीएम, चाहे आप फैक्टर करके निकालें, चाहे आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है कि वो कौन नंबर होगा तो होगा 1800, जो एलसीएम होगा वो होगा 1800, ध्यान समझिए। ठीक है, जो 5 60 75 और 120 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले मुझे बताइए कौन सी होगी? 1 के बाद कितने जीरो? 4 जीरो, इसको 180 से डिवाइड कीजिए, तब पता चलेगा कि नंबर कैसे आएगा। सिंपल वे में 180 से सॉरी 1800 से डिवाइड कीजिए, 1800 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा, 18 18 पचे 90, ठीक है, 5 बार ना, हाँ तो हो जाएगा 9000, ये बचेगा 1000, ध्यान समझिए। 1000 में क्या जोड़ दें कि 101 क्या कहते हैं 1800 से या 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? तो प्लस 800, कहने का मतलब देखिए, सबसे छोटा नंबर जो 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, वह नंबर क्या होगा? एक तो देखिए 10,000 प्लस 800, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा वह छोटा नंबर 10,800 जो 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। 1800 वह नंबर है जो 45 60 75 120 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें एक ट्विस्ट और दिया है कि नंबर में 119 जोड़ दिया जाए तो ये नंबर प्राप्त होता है। तो नंबर में 119 जोड़ दिया जाता है तो ये नंबर प्राप्त होता है। तो नंबर होगा, ध्यान समझिए, नंबर होगा
10800 माइनस 119, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10681, 10681। देखिए क्या बोला कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए, 5 अंकों की वह छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 119 जोड़ा जाए तो वह प्रत्येक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 45, 60, 75, 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो 45, 60, 75, 120 से वह नंबर बताइए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो एलसीएम। अब एलसीएम को भाग लगा दीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, 5 बार गया 9000, 1000 बचा, 1000 या रिमाइंडर बच रहा है कब? जब 1800 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या जोड़ दे इसमें कि 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए? तो 800, 800 जोड़ दिया किसमें? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 800 जोड़ा तो आया कितना? 10,800। 10,800 वह नंबर है जो 45, 60, 75, 120 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। लेकिन 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 हमें वह नंबर निकालना है जिसमें जोड़ने पर 119 जोड़ने पर ये प्राप्त हो रही है। तो वह नंबर n है जिसमें 119 जोड़े तो ये प्राप्त हो। तो नंबर क्या कहलाएगा? देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वह नंबर होगा, ध्यान से समझिए, एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, कॉमन से दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाइए, क्योंकि ये सब जानते क्या है, ये सब रीजनिंग टाइप के पैटर्न होते हैं, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 77। ये भी क्वेश्चन अपने आप में, एक ही क्वेश्चन आप देखिए लेवल धीरे धीरे बहुत ऊपर हो चुका है। 77 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। फाइंड आउट द लीस्ट नंबर, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 24, 32 एंड 45, लीव द रिमाइंडर्स 8, 17, 25, 38 रिस्पेक्टिवली। मान लो x वह न्यूनतम संख्या है जिसे इतना 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 से भाग देने पर क्रमशः 8, 17, 25 तथा 38 शेष बचे। यार आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किससे भाग देने पर? पहले तो एलसीएम बताइए। किससे भाग देने पर? 15, 24, 32, 45। 15, 24, 32, 45। एलसीएम बताइए, एलसीएम कैसे निकालते हैं? फैक्टर कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, प्राइम नंबर में तोड़ दो, 8 या 24 तो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3, 32 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा, ध्यान समझिए, एलसीएम क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पावर सभी नंबर के 2 के पावर 3 इंटू, सॉरी 2 के पावर 5 होगा ना, हाँ 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। एलसीएम कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम देखिए कितना आ रहा है, 1440। चेक कर लीजिएगा, 1440 एलसीएम आ गया। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन अब लेवल का हो गया, ये मेंस के ऊपर का लेवल जा रहा है, ये लेवल का क्वेश्चन है। मुझे वह नंबर बताना है, देखिए वह नंबर मान लीजिए n है जिसे कितने से भाग देने पर, देखिए ध्यान से, जिसे 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 8 है, ये रिमाइंडर है। वह नंबर है जिसे 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ये वह नंबर है जिसे 32 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। और ये वही नंबर है जिसे, नीचे दिख रहा है ना, हाँ एन वह नंबर है जिसे 45 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 45 से भाग देने पर रिमाइंडर 38 आ रहा है। ये तो रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया जाता है। रिमाइंडर दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए एक तो इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा रिमाइंडर, देखिए 15 और 8 का डिफरेंस
-7, ये भी तो होगा भाई। 15 किसी नंबर में 15 से भाग देने पर रिमाइंडर अगर 8 आ रहा है तो -7 भी तो आएगा। रिमाइंडर दो तरीके से होते हैं ना भाई। 5/2, 5/2 क्या क्या रिमाइंडर होगा? एक तो रिमाइंडर होगा 3, एक रिमाइंडर होगा -1, सॉरी 2 1 कम 2, 3 बचा रिमाइंडर। हाँ तो -1 ही तो होगा, -1। एक पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर आता है। ठीक, अब समझिए, वह नंबर जैसे 24 से भाग देने में 17 बचे तो इनका डिफरेंस ये भी -7 आ रहा है, ये भी -7 आ रहा है, ये भी -7 आ रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग अलग आ रहे हैं, बट नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? समान है। पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? एक समान है। खत्म हो गया क्वेश्चन। हमने क्या बताया था? वह नंबर क्या होगा? नंबर में क्या करें? ध्यान समझिए, कितना आया है? 1440। रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, रिमाइंडर -7 है। रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, प्रत्येक दशा में रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। -7 ऐड किया हूं मैं, -7 को ऐड किया हूं तो ये कितना आ जाएगा? 14 3 3। यही वह नंबर होगा, यही वह नंबर होगा। एलसीएम में क्या करते थे? रिमाइंडर जोड़ते ही तो थे, तभी तो फाइनली रिमाइंडर आता था उतना। रिमाइंडर कितना? -7, इसको ऐड कर दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। तो ये 1433 एक ऐसा नंबर है जिसे 15, 24, 32, 45 से भाग देंगे तो क्रमशः रिमाइंडर 8, 17, 25 और 38 बचेंगे। रिमाइंडर को जोड़ते ही तो थे। नंबर क्या होता था? याद नहीं आ रहा क्या? नंबर क्या निकालते थे? एलसीएम प्लस रिमाइंडर। जब रिमाइंडर बचे तो रिमाइंडर, यही तो करते थे। तो आंसर आ जाएगा 1433। दोनों चेक करना, यहीं पर चेक करने वाली बात है कि 15 से भाग देने पर एक ऐसा नंबर है, कोई नंबर है, मुझे नहीं मालूम क्या नंबर, जिसे 15 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर, लेकिन -7 भी तो आएगा। 8 आएगा तो -7 भी आएगा। ठीक है, अब जो दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो एक कैट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके दिमाग की नसें खोल देंगी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। आगे के दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया हूं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है, जैसे चाइनीज वायरस है, कोविड, वैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी आता है एक, बहुत पॉपुलर है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा तो उसको समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ उसको बेसिक से करने जा रहा हूँ, जैसे एलसीएम एचसीएफ से। वो आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। मैं बेसिक से ही करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 5 शेष बचे। ठीक, समझिएगा आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए पहले अच्छे से, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है n, ये कोई नंबर है जिसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ध्यान समझिए, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया 5 से भाग देने पर। ध्यान समझिए, कर रहा है कि 1 आया, 5 से भाग देने पर 1 आ रहा है, लेकिन इसी नंबर को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। हाँ या ना? देखिए ध्यान से, इसी नंबर को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब नंबर क्या होगा? अब यहां से नंबर क्या होगा? क्या मैं नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? नंबर होगा 5x + 1। बोलो हाँ या ना? भाई वह नंबर बताओ इसे 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। बोलो यार, तो 5x + 1 रिमाइंडर तो जुड़ता ही तो था भाई। 5x में तो 5 से कंप्लीटली भाग चला जाएगा भाई। ऐसे 5x + 1 रिमाइंडर को ऐड ही तो करते हैं।
भाई नंबर ये है, ये एक कोई नंबर है जिसे 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ऐसे समझिए। तो नंबर क्या होगा 5x+1। अब 5x+1 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हर केस में 1 ही तो आएगा, बोलो हाँ या ना। अब इस नंबर को 8 से भाग देने पर, 5x+1 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। पहले इतनी बात, जो नंबर है इससे अगर 8 से भाग देंगे, 5 से भाग देते थे तो रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा 5x+1। अब इसी नंबर को 8 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो वो नंबर क्या होगा, अब यहां पर नंबर क्या होगा बोलिए, तो हो जाएगा 5x+1, 5x+1। अगर -5 मैं कर दूं तो क्या ये 8 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 8। ये बात समझ में आई कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 8 होगा कि नहीं। भाई रिमाइंडर 5 आ रहा है कब, जब 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसे 8 से भाग देने पर रिमाइंडर 5, मैं समझा देता हूं। 8 दूना 16, 16 5 बोलो भाई 16 5 21 को 8 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 21/8, तो 5 आ रहा है। तो नंबर क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, नंबर क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से। अगर मैं 21 में 5 घटा दूं तो क्या ये नंबर 8 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। देख लो ध्यान से, 16 ही तो आया, ये 8 का मल्टीपल ही तो है। भाई किसी नंबर में 5 से भाग देने में रिमाइंडर 1, तो वह नंबर आया 5x+1। अब इसी नंबर में 8 से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 5, तो नंबर होगा 5x+1। रिमाइंडर को घटा दो, तब ये 8 का मल्टीपल होगा। रिमाइंडर को घटाओगे तब ये 8, भाई रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इसमें से घटा देंगे तो क्या ये नंबर मल्टीपल होगा 8 का मल्टीपल, जब रिमाइंडर घट जाएगा। जो शेषफल होता है अगर उसको हम घटा दें तो क्या हो जाएगा 8 का मल्टीपल। तो ये नंबर बताइए क्या होगा, क्या ये नंबर होगा 5x-4। क्या ये भी 8 का मल्टीपल होगा, वही तो लिखा हूं, मल्टीपल ऑफ 8। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे बताइए x के किस मान पर ये 8 का मल्टीपल देगा, x के किस वैल्यू पर ये 8 का मल्टीपल देगा। चेक कर लो, x इक्वल टू 1 रखो, 1 रखेंगे तो 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा। x इक्वल टू 2 रखो, 8 का मल्टीपल नहीं, 2 रखो। 5 दूना 10, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं बन रहा है। x इक्वल टू 3 रखो, तो 5 3 15, 15 में से 4 गया, रखो रखो, ये भी x का मल्टीपल नहीं है। अगर x इक्वल टू मैं 4 रखूं तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू 4 पर 5 चौका 20, 20 में से 4 गया कितना 16। x इक्वल टू 4 पर यह नंबर कितना है 8 का मल्टीपल है। x इक्वल टू 4 पर यह नंबर 8 का मल्टीपल है, तो मुझे बताइए वह नंबर क्या होगा। यहां देखिए, तो वह नंबर x इक्वल टू 4 तो कितना हो जाएगा 21। अभी तो रुक जाइए, अभी हमको क्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए दिया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना। ये तो 21 एक ऐसा नंबर आ गया जिसे 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। ये तो वो नंबर आया है, अभी तो वो नंबर आया है। अब मुझे निकालना है 3 अंकों की सबसे, ध्यान समझिए, अब हमें क्या निकालना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिन्हें 8 और 5 से भाग देने पर 1 और 5 शेष आए। तो 8 और 5 से भाग देने वाला नंबर जो होगा, 8 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए हाँ या ना। 8 और 5 से डिविजिबल नंबर, 8 एंड 5 से डिविजिबल नंबर, सॉरी 5 एंड 8 से डिविजिबल नंबर, उल्टा मैं लिख रहा हूं। 5 एंड 8 से डिविजिबल नंबर, क्या वो 40 का मल्टीपल होगा। 5 और 8 से डिविजिबल नंबर क्या 40 से मल्टीपल होगा। क्या इसको मैं 40k लिख सकता हूं, 40k प्लस 21, 40k प्लस 21 भी तो वही नंबर। देखिए ये सब कुछ एक ऐसा नंबर आ रहा है जो किससे
5 और 8 से डिविजिबल होने पर रिमाइंडर 1 और 5। कुछ नहीं करना है, जब आपको वो कॉमन, इसके ऊपर का नंबर जाइए, ऊपर के नंबर पर जाइए जो 3 अंकों का हो, ध्यान से समझिए, ऊपर के नंबर पर जाइए जो 3 अंकों का हो। तो 8 और 5 का मल्टीपल 40, 40 भी तो 8 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, हाँ या ना। तो 40 का कोई भी मल्टीपल, के ले लिया मैंने, कोई भी मल्टीपल जो 8 कंप्लीटली डिविजिबल, प्लस 21 ऐड करेंगे। तो इस केस में 8 और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हर दशा में रिमाइंडर 1, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा, 5। तो वो नंबर हो जाएगा कितना, 40k प्लस 21। अब k की वैल्यू आप रख कर चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे रहा है। तो k की वैल्यू यहां निकाल लीजिए, k की वैल्यू कितना आएगा, इसी ऑप्शन में से देखना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक जाना है। तो k की वैल्यू यहां पर रख दीजिए आप, k की वैल्यू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 24 आएगा। तो 24 टाइम जाएगा k की वैल्यू 24, तो जाएगा 40 इंटू 24 प्लस 21। यह वह नंबर है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हर दशा में 1 और 5 आएगा। फिर से मैं समझा देता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 8 4 12 प्लस 20। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, के की वैल्यू कितना आया है, के की वैल्यू कितना लें बताइए, के की वैल्यू 24, एक मिनट, के की वैल्यू 24 पे तो ऊपर चला जा रहा है, सही तो है, 4 चौका 16, सही है सही है सही है, 4 चौका 16 6, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा प्लस 21, तो ये नंबर हो जाएगा 981। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझिए, मान लिया कोई नंबर है जिसे 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो नंबर आ गया 5x प्लस 1। 5x प्लस 1 कैसे आया भाई, वह नंबर जो भाई नंबर क्या आएगा, 5x प्लस 1, भाई 5x 5 का कोई भी मल्टीपल जिसमें एक जोड़ेंगे तो वह नंबर आ जाएगा। ठीक, अब इसी नंबर को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो मुझे बताइए 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो नंबर माइनस 5, रिमाइंडर को अगर मैं घटा दूं तो ये 8 का मल्टीपल होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये 8 का मल्टीपल मैं लिख रहा हूं, तो ये टोटल नंबर 8 का मल्टीपल होगा, मतलब 5x माइनस 4 ये 8 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा सर 8 का मल्टीपल। अब x की वैल्यू चेक कर लीजिए, x के किस मान पे ये 8 का मल्टीपल आएगा, मिनिमम वैल्यू लेना है। तो x इक्वल टू 1 2 3 पर तो नहीं होगा, 4 पर ये 8 का मल्टीपल आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 वैल्यू आप इस नंबर में पुट कीजिए तो नंबर आ जाएगा 21। अब हमसे बड़ा वाला नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर तो ये आ गया जिसे किससे डिवाइड करने पर, 5 और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है। लेकिन हमें क्या लेना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानी है। तो कुछ नहीं करना आपको, जिससे डिवाइड करना है 5 और 8, 5 और 8 का मल्टीपल ले लीजिए, 5 और 8 का मल्टीपल 40, 40 के प्लस ये 21 और ऐड कर दीजिए, 21 और ऐड कर दीजिए, 40 के प्लस 21, के की वैल्यू रख लीजिए, 3 अंकों के अंदर अंदर रहना चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, 4 अंक में नहीं जानी चाहिए। तो k इक्वल टू 24 पर, k इक्वल टू 24 पर यह नंबर, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, k इक्वल टू 24 पर यह नंबर आ जाएगा 981। जो ऑप्शन है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में स्टार बना लेना बेटा, स्टार बना लेना, एक दो बार इसको पढ़ना जरूर। कोई डाउट आएगा मैं फिर से समझाऊंगा। अभी कई बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, गुरुजी एक बार रिमाइंडर जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, बेटा रिमाइंडर जोड़ एलसीएम में रहा हूं, ठीक है, एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ा रहा है, नंबर में नहीं जोड़ा जा रहा, नंबर में तो घटाएगा तब तो वो मल्टीपल होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। अगर किसी को डाउट है तो रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन को फिर से लेकर आऊंगा। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जिसे बोलते हैं, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक, चलिए
एक क्वेश्चन इसी पर और कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, 79 आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क, लिख लीजिए क्वेश्चन को, जरूर जवाब दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है दोस्त, कल इस क्वेश्चन को कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 8, लीव्स रिमाइंडर 3 and 4, बट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। 13 का सबसे छोटा गुणज जो 8 व 5 से भाग देने पर क्रमशः 4 व 3 शेष बचे, ये बताइए। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, आप लोग इसको कीजिए, दिमाग लगाइए। ये भी कैट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सेम यही पैटर्न फॉलो कराइए, सेम यही पैटर्न फॉलो कराइए। लास्ट में उस नंबर को 13 से डिविजिबल करना है बस, या 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। अगर नहीं आता है तो मैं इस क्वेश्चन कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट लूंगा, और कल भी संडे, कल भी क्लास है आपकी, टेंशन नहीं लेना। मैं सैटरडे संडे अपने वादे के मुताबिक आपसे मिलता रहूंगा हमेशा, टेंशन मत लीजिए। आगे चल के अगर हमारी थोड़ा सा शेड्यूलिंग ठीक ठाक हो गई, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, शेड्यूलिंग ठीक ठाक हो गई तो हम लोग डेली मिलेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, तो इसको जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर आएगा डी, आंसर डी है, ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई और सुधार करना है, कुछ और अपने सजेशन देने हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को, पहले लिंक को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, चले जाइए किस पर, टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू।